बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं डिप्टी कमिश्नर शांगला इमरान हुसैन रंजा साहब के दफ्तर में हूँ और यहाँ पे ज़िला शांगला में मौजूदा जो सूरतहाल है इसके हवाले से हम इनसे कुछ बातें करेंगे। सर जी, आपको हमारे प्रोग्राम में खुशामदीद और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और आपसे कुछ मालूमात ये करेंगे कि हालिया स्नोफॉल के हवाले से आप थोड़ा सा वजाहत करेंगे कि ज़िला शांगला में मौजूद जो स्नोफॉल हुई है इसकी वजह से जो लोगों की मसाइल हैं इनमें आप लोगों ने अपनी तरफ से कहाँ तक कामयाबी हासिल की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। शांगला में पिछले हफ्ते में जो स्नोफॉल हुई है ये बहुत ज़्यादा हुई है, रूटीन से ज़्यादा हुई है। उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मसाइल का भी सामना करना पड़ा है। हमने स्नोफॉल के पेश नज़र पहले तो जो गाड़ियों में चेन का इस्तेमाल है उसको ज़रूरी करने के लिए दफ़ा 144 का इतलाक़ किया ताकि गाड़ियाँ ख़ुसूसन जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पे रोड पे स्टक ना हो जाएं और उसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना हो। जितने हमारे मेन रोड हैं जिसमें सवात से बिशाम रोड है जो कि NHA के साथ है, हमारा अलपुरी से पुरन रोड है, करोड़ा से चकेसर रोड है, उन सारे रोड्स पे हमने कोशिश की है कि मुसलसल काम होता रहे ताकि वो रोड ब्लॉक ना हो। तो वो रोड अल्हम्दुलिल्लाह कोई रोड भी उस तरह से ब्लॉक नहीं हुआ। ताहम आपको पता है यहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं लगती तो वहाँ पे यखबंद हो जाता है, फ्रीजिंग कंडीशन होती हैं, तो वहाँ पे कई दफ़ा ट्रैफिक की रवानी ज़रूर मुतासर हुई है। अलपुरी से बिशाम जाते हुए भी रास्ते में मसले रहे हैं। मैंने खुद और हमारे अफसरान ने जगहों के विज़िट्स भी किए हैं। उन जगहों पे हमने बजरी और शिंगल वगैरह का एहतमाम किया है। उसके अलावा जो लिंक रोड है हमारे, जो जैसे पीराबाद है, पागोड़ी है, ऊपर तितवालान है, बाकी बहुत सारे हमारे छोटे छोटे जो देहात हैं, उन लिंक रोड्स पे भी हमने TMA की मदद से जो स्नो क्लियरेंस है उसका हमने इंतज़ाम किया। थैंक यू सर। ये इससे पहले जो अपना कोई हादसा वगैरह इसमें आपको कोई रिपोर्ट्स वगैरह मिली है कि जिसमें कोई स्लाइडिंग हुआ हो, कोई डेथ हुआ हो, कोई इमरजेंसी? एज सच कोई डेथ का केस तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ इतला आता है कुछ जगहों पे मकान, कच्चे मकान के गिरने से, मखदूश होने से कुछ लोग ज़ख्मी ज़रूर हुए हैं और उसमें भी हमारा एक मेकनिज़म है कि उसकी हम जो भी रिपोर्ट्स आती हैं वेरिफिकेशन करते हैं और फिर सूबाई हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक अगर पूरा मकान गिरा है तो उसकी एक कंपनसेशन का रेट है, अगर एक कमरा गिरा है तो उसका रेट है, तो वो हम इंशाअल्लाह ताला रूटीन में करते रहते हैं और लोगों को उसकी कंपनसेशन